हर हर महादेव। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जल प्रवाह को थोड़ा आगे लेके मानव का स्वतंत्र अस्तित्व के बारे में बात करते हैं। तो एपिसोड नंबर 51 जल स्मृति। जो स्वतंत्र है मनुष्य में, बाकी जीवों में स्मृति इतना प्रभावशाली नहीं होता है और उनकी जीवन की वर्तमान बनने में उनकी अतीत का स्मृति इतना ज़्यादा प्रमुख भूमिका नहीं निभाता है। पर इवोल्यूशन के धारा में और मानव का व्यक्तिगत जीवन में स्मृति एक बहुत बड़ा स्तंभ है, जो है पिलर बोल सकते हैं। उसी से उसका आइडेंटिटी, उसका अभी का परिचय बना है और आगे का परिचय भी उसी स्मृति के आधार पे बनता जाता है। मैं आज थोड़ा ज़्यादा स्टेडी फ्लो में बोल रही हूँ, क्योंकि बोलने का कोशिश कर रही हूँ। आगे भी ऐसा मैं बोलती रहूँगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि आप बहुत चीज़ों को मिला के थोड़ा ज़्यादा फ्लो में बोल देते हैं, तो समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ एक स्टीडी फ्लोर रख के, चाहे हम पार्ट्स में चीज़ों को देखेंगे, लेकिन इसमें ये करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कोई सुन रहा है या ऐसा कुछ मैं सिखा रही हूँ। ये जागरूकता का प्रवाह है और सभी चेतना में संभावनाएं भरा हुआ है। लेकिन हम जब एक दूसरे को जानते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए चैनल का नाम अभिव्यक्ति भी है। एक्सप्रेशन इज लैंग्वेज ऑफ नेचर, कम्युनिकेशन इज लैंग्वेज ऑफ नेचर। इवन एनिमल्स also do in some aspects। आंशिक रूप में वो कुछ उनका हल्का मेमोरी स्मृति होता है और कुछ वो उस हिसाब से अभिव्यक्त करते हैं। पर मनुष्य में ये बहुत बहुत ज़्यादा विस्तार रूप में बहुआयाम से खिला है और जीवन में स्मृति और विस्मृति दोनों उतना महत्वपूर्ण है। दोनों के पैमाने पे हमारा जीवन बनता है। और ऐसा, जैसे इस तरह की चीज़ें मैं बोलूँ तो ऐसा हो जाएगा जैसे कुछ चीज़ को याद रखना चाहिए, कुछ चीज़ को याद नहीं रखना चाहिए। तो ये एक कोशिश, प्रयास की तरह लगेगा। तो इसको फ्री फ्लो में देखते हैं। मेरा कहने का मतलब, आप हमारी अंदर बहुत तरह के अभिव्यक्ति रहता है। जो मनुष्य का ब्रेन, साइंस के हिसाब से हम देखते हैं, ब्रेन का प्लास्टिसिटी वो इस तरह से है, हम जिस चीज़ को ज़्यादा साइकिल में रिपीट कर करके याद करते हैं, सोचते हैं, वो ज़्यादा याद रहता है। और जो चीज़ थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ा डिफरेंट है, वो भी याद रहता है। इसलिए स्मृति को लेकर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बहुत बड़े राइटर है, उनको वो सोचे कि मेरा लास्ट ईयर में क्या, न्यू ईयर से पहले वो सोचे कि मेरा जैसे सोचते हैं ना हम, अभी तक इस साल में क्या सबसे बेहतर मेमोरी रहा। तो वो सोचे क्या बेहतर रहा। तो उनको याद आया, वो मूवी देख के, एक अपने दोस्त के साथ जाके मूवी देख के, मूवी के एक सीन पे बहुत हंसे थे, क्योंकि उनको अपना बचपन का कुछ बात याद आ गया। वो उनका बहुत अच्छा मेमोरी है, उनको याद आ गया। बाद में वो जो विचार करते हैं, सोचते हैं, ये मूवी देखने के कहानी के एक दिन पहले उनको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला था और जिस अवार्ड को पाने के लिए वो बहुत दिन से प्रयासरत थे। और वो उनका जीवन का सपना था। तो जिसको वो जीवन का सपना माने थे, वो उनका बहुत स्ट्रांग मेमोरी नहीं बना। स्ट्रांग मेमोरी बना एक हल्का फुल्का हंसता खिलता हुआ मुहूर्त, जो उनको बहुत ज़्यादा, वो शायद उस समय बहुत ज़्यादा खिल गए। तो ये आप देखिए, हम कितना चीज़ों का आरोप करते हैं, सपना आरोप करते हैं बहुत समय। अगर वो सही में बहुत गहराई में सपना था, तो उसी सपना की पूर्ति होने का मेमोरी ज़्यादा डीप होना चाहिए ना हमारे अंदर, लेकिन नहीं, हमारे अंदर कुछ और डीप हुआ उसके अंदर। तो इसीलिए जो हमें ज़्यादा खिला जाता है, ज़्यादा खोल देता है, जो हमें हमारे अंदर आनंद की झरना खोल देता है, वो हमें ज़्यादा याद रहता है। वो तो हम विचार करके बोलते हैं कि ये ज़्यादा याद रहना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, तो ये बेहतर स्मृति है। तो इस तरह से कुछ नहीं है। तो हमारा जीवन हम मौलिकता से जीते हैं, सहज सरल होता जाता है। तो फिर हम अपने आप कौन सा फ्लो हमारे अंदर बह रहा है उसको हम समझ पाते हैं और उस हिसाब से आगे का जीवन होता है। तो वो एक सहज धारा, सुंदर धारा होता है। तो उसमें सभी चीज़ गहराई से प्रिंट होता है। तो जैसे ऐसे कुछ मैंने 2 दिन 3 दिन पहले कुछ दोस्त का पोस्ट आया था कि ओशो के विषय, ओशो को स्कूल के पाठ्यक्रम में विषय रखा गया है। मुझे तो ये पता नहीं है, शायद महाराष्ट्र में ऐसा मैंने सुना था। इस बात का मुझे नहीं श्योरिटी है कि कितना हुआ है और कौन से क्लास में ऐड हुआ है, लेकिन मैं इसको लेके बोलना चाहूँगी कि बच्चा जो है वो शून्य की तरह होता है, एक खाली स्लेट की तरह, एक एकदम अपूर्व संभावना में भरा हुआ, एक सुंदर जो खिलता हुआ, खिलने के लिए तैयार होता हुआ
कली होता है वो। तो उसको हम वही प्लेटफॉर्म दें जो उसकी मुक्त विकास में मदद करे। तो हमारा जो मूल है वो है क्या है? प्रकृति, अस्तित्व। इसे देख लो तो पंचतत्व। तो मूलभूत एजुकेशन में हमारा एक स्ट्रीम भी हुआ है। मूलभूत एजुकेशन जो है वो पंचतत्व की शिक्षा है। उसका अगर खी पाप तेज मरुत व्योम, पृथ्वी की एजुकेशन, जल का एजुकेशन, वायु का एजुकेशन, अग्नि का एजुकेशन, आकाश का एजुकेशन रहेगा तो उसमें पृथ्वी जैसा सहनशीलता, निष्पक्षता आएगा। आप देखिए गुण के हिसाब से भी हर तत्व का कई कई गुण है। जो मुख्य गुण मैं बोल रही हूँ, जल जैसा फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रहणशीलता, जल जैसा पोषण करना, दूसरों को धारण करना, ये चीज़ आएगा तो उसमें वो रिजिड नहीं होगा। और अग्नि जैसा उसमें लीडरशिप वो ले पाए, उस नेतृत्व ले पाए, उसमें ऊर्जा का प्रभाव हो और वो जो जिए वही बोले, उसका जीवन, उसका वास्तविक व्यक्तिगत जीवन, सोशल मीडिया में जीवन, आगे जाके उसका ऑफिस में जीवन, घर में जीवन, हर तरह के जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा का छाप होगा। और अगर वायु जैसा क्रियाशीलता बने, वो मिट्टी के साथ जुड़ के काम करना सीखे, बच्चों को गार्डनिंग, कृषि और जो हमारा खेती, इस तरह के चीज़ों का अगर परिश्रम भी वो करे। वायु का काम है कर्म। और वायु जैसा चंचल रहे तो उसका जीवन उस तरह से होगा। आकाश जैसा उसमें स्पेस रहे कि वो चीज़ों को ग्रहण करे, रिजिड ना हो पाए। जल जैसा ग्रहणशीलता रहे और आकाश जैसा खालीपन भी हमेशा रहे। नहीं तो आप जब जो जानो, जो अध्ययन कर लो, उसी को सभी मान लो। फिर ऐसे स्थूल रूप में भी तो एजुकेशन है ना, स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब है। तो सूक्ष्म रूप में भी कई कई आयाम में हम खिलते जाते हैं, खुलते जाते हैं। तो ये पंचतत्व का एजुकेशन हमारा मूलभूत एजुकेशन हो गया। आगे जाके हम ओशो को पढ़े, बुद्ध को पढ़े, किसी को भी पढ़े, हमारे अंदर वो स्पेस रहेगा कि हम विविध विषय को देख पाए, विविध विषय को ग्रहण कर पाए। तो पहली स्मृति बच्चे का पंचतत्व के आधार से, प्रकृति के आधार से, अस्तित्व के आधार से बनना चाहिए। तो इसमें सारा गुण और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का सारा गुण उसमें आ जाएगा। और उसमें जो स्मृति बनेगा, फुटप्रिंट बनेगा, स्मृति मतलब फुटप्रिंट तो है ना, तो उसमें जो उसके अंदर जो फुटप्रिंट बनेगा उसी को लेके वो आगे हर उड़ान भर सकेगा। तो हमारा स्मृति बहुत ज़रूरी है। जैसे स्मृति और विस्मृति की बात मैं कर रही थी, तो जो चीज़ हमें दुख देता है, कष्ट देता है, उसको अगर हम रिपीट कर करके सोचते हैं तो उसमें वो फिर वो चीज़ हमारे अंदर दृढ़ होता है। एक होता है जो पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट बोला जाता है ना, जैसे एक नकारात्मक दृष्टिकोण, कुछ आपके साथ गलत हो गया और दुनिया में जैसे न्यूज़ देखो, न्यूज़ आर शुगर फॉर माइंड। बॉडी के लिए शुगर जैसे बहुत ज़रूरी है, एनर्जी की तरह न्यूज़ भी माइंड के लिए। मतलब जब हम जो जानते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में, मीडिया में, वही हमारा छाप बनता है। और मीडिया में ज़्यादातर किस चीज़ को दिखा जाता है? ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जो चीज़ झुका हुआ है कि कहीं पे ऐसे दंगा हो गया, कहीं पे बहुत कुछ हो गया, तो वो हो रहा है, वो दिखाना चाहिए, लेकिन दिखाने का दृष्टिकोण क्या रहना चाहिए? समाधान। लेकिन जब एक बच्चा अगर बड़ा होता है, वो चारों ओर इस तरह की चीज़ देखता है कि ये गलत, उसके साथ कुछ गलत हो गया, ये गलत। 100 में सपोज़ 2 केस गलत हुआ, 98 सही हुआ, लेकिन 98 की तरफ आपका इंटेंशन नहीं गया ना, आपका झुकाव, आपका जानना नहीं गया ना, तो आपकी माइंड में तो वो 2 वाला चीज़ प्रिंट हो गया ना, 2% वाला चीज़। तो ये बहुत गड़बड़ी हो जाता है, स्मृति गलत तरह से बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है अच्छा किताब पढ़ना, अच्छा मूवी देखना, अच्छा संगत करना, विनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। तो इस तरह से हमारा स्मृति किस चीज़ से बनता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम क्या क्या चीज़ को, इट इज़ ऑल अबाउट टू मेक ब्यूटीफुल स्टोरीज एंड लेटर टू बी ए स्टोरी टेलर इन लाइफ। तो ऐसा है। तो टू मेक ब्यूटीफुल स्टोरीज, अच्छा अच्छा स्मृति बनाना है। और फिर उसी को अगर हम याद करके हमारे अंदर कलियाँ खिल रहा है, फूल खिल रहा है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी बहुत गहरा और बहुत बहुआयामी विषय है। तो इसको आगे लेके जाएंगे और कुछ कुछ एपिसोड में। आज 9-10 मिनट हो गया, आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के मुझे सुन रहे हैं, अपने जीवन को जोड़ रहे हैं। आपके अंदर भी जो जो फूल खिला है, आप आके चैनल के स्ट्रीम में जुड़ के बताइए। आपको कोई भी विषय देना है तो आप दीजिए, मुख्य वक्ता बन के आइए उस विषय पे, जिस विषय पे आपका गहरा समझ हो और जो विषय पे गहरा जिज्ञासा हो, थोड़ा उसमें अध्ययन करके, जान के, थोड़ा उसको, आपको क्या क्या उसमें उलझन भी है और क्या क्या सुलझा हुआ है, हर चीज़ का थोड़ा क्षेत्र प्रस्तुत करके आके अपनी
बात रखिए, फिर इसमें और गहरा फूल खिल पाएगा। आज के लिए बस इतना सा। हर हर महादेव।